गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश आशीष दीक्षित फ्रॉम DNAM इंटर कॉलेज। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी, ठीक है। अब उसमें हम 3-4 सवाल बताने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे किसी कमेंट नहीं आए हैं। मुझे उम्मीद थी आएंगे। मैंने 1-2 दिन वीडियो डाली भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपना नियम निभा रहा हूँ। मुझे सोचा मुझे डालनी चाहिए बच्चों को जो ऑर्डर है, जबकि मन नहीं करता। आप लोग कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा है तू अपना कर्म कर, बाकी भगवान फल देगा। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। इसी उद्देश्य से आज मैंने क्वेश्चन आपको जो बता दिए थे, तो मुझे याद है 12 तक करा दिए थे। 13वां सवाल है। 13 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बच्चों। 13 क्वेश्चन कैसे होगा आप देखिए। सवाल है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये सवाल है, ठीक है। इसकी वैल्यू ज्ञात करने में, मान ज्ञात करना है, तो बहुत ही सरल है। इसमें 2 सूत्र हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें जो 2 सूत्र लगे हुए हैं वो क्या क्या लगे हुए हैं। एक तो हम जानते हैं कि मैं यहाँ लिखवा देता हूँ सूत्र साइड में। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये याद कर लेना, ठीक है। अब जैसे और 2 tan इनवर्स x एक होता है हमारे पास बच्चों cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सूत्र इसमें लगेंगे, तो ये आप याद कर लीजिए। आपके पीछे कॉपी में दिए हुए हैं, ठीक है। 10 2 से निकल के आते हैं, सिद्ध भी करा दूंगा कभी मौका मिलेगा आपको। याद करने हैं आपको, ठीक है। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो 10 हाफ, बहुत ही सरल है। ये साइन इनवर्स, ये फार्मूला क्या बन गया 2 tan इनवर्स एक्स प्लस, अब यहाँ एक्स की जगह क्या वाई है, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस 2 tan इनवर्स वाई हो गया। 2 कॉमन आ गया, कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 10 और अंदर क्या बचा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। सूत्रों का खेल है बच्चों इसमें। अब एक सूत्र आपको मालूम होगा, मैंने लिखवा दिया था पीछे सवाल में, याद किया। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता ही है, ठीक है। ये सब अपने नोट कर लेना, याद कर लेना। तो ये इसकी जगह लग जाएगा ये, यानी 10 और इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये 1 हो गया, तो यानी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से करना है, ठीक है। ऐसे 14 सवाल एक और बताता हूँ। मैं एक एक सवाल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने ज़्यादातर सवाल बताए हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, ये सवाल है। इसकी भी वैल्यू निकालनी है, बड़े ध्यान से समझना आप बच्चों। तो ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1, बोलो। ये साइन है, उधर जाके साइन इनवर्स 1। तो ध्यान से देखना, यहाँ बच्चा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1। और 1 किसका मान होता है साइन में, यानी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, और ये साइन होता है 90 को π/2 लिख दें। ये तो 1 हो गया। हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, फिर लिखवा देता हूँ। ये सूत्र लगेगा इसमें। एक सूत्र होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। तो इसमें ये रहेगा
ये वाला। तो पाई बाई टू की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखो हर तरीके से यूज हो जाता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू भी होता है, और पाई बाई टू की जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको ऐसे कर लो, साइन इनवर्स 1/5 तो है ही, प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये है, और पाई बाई टू की जगह लिख दो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बोलो देखो कौन कॉस इनवर्स एक्स कट जाएगा, लगी रहा देखो। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स। अभी साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन साइन हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन साइन इनवर्स साइन 1/5। बोलो भाई साइन एक्स बराबर हो जाएगा साइन साइन इनवर्स 1/5, ये मान होता है, यानी एक्स बराबर 1/5। ये क्या हो गया आंसर। आशा इसी तरीके से आप सवाल करेंगे, बहुत ही इजी हैं। देखो 15वें सवाल में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देना, सीधे ये वाला लगेगा। 15 सवाल में क्वेश्चन 15 बिल्कुल टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाओगे, और टेन इनवर्स वो उधर जाकर टेन पाई बाई 4 हो जाएगा। टेन पाई बाई 4 का मान होता है 1, और आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक सवाल और है, मैं बताना चाहता हूँ आपको बच्चों, मैं कौन सा बताऊँ, ये 16वां सवाल ही बता देता हूँ। चलो 15वां करना नहीं आया पूछना, देखो यहीं थोड़ी सी जगह है, आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। देखो यहीं पे क्या है, 16वां सवाल, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, अब बच्चा क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 1 बोल के 2π/3 आंसर कर देता। नहीं बच्चों, हमें प्रिंसिपल वैल्यू मालूम है, क्योंकि ये अगर हम इसको पाई का मान उसमें लिखेंगे तो ये शायद हो गया 120 हो गया, 2π/3 120 का मान हो गया। और 100 और रेंज क्या होती है इसकी साइन इनवर्स की, जो हमने बताया था, साइन इनवर्स की मुख्यमान शाखा का परसर होता है -π/2 से π/2, होता नहीं होता है। इसका मतलब -90 से +90 तक, और ये 120 थे, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ये ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चों क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन का मान 1 2π/3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना है, तो आप लिख सकते हो, चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, -π/2 π/2 क्लोज है, यही तो होता है। अब ये 120 बैठ रहा है, इसका मतलब इसको बदलना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना, साइन इनवर्स साइन, इसका मतलब हम इसको कहाँ लाएं, इसके बीच में लाएं। तो देखना पाई -π/3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2π/3। देखो यही आ गया, गौर से देखो आगे 180 माइनस थीटा, साइन का साइन रहा है 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स, और साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, साइन π/3। देखो इसका मतलब अब आ गया, यानी π/3 हो गया। इसलिए मुख्य मान कितना हो गया, मुख्य मान जो हमारा निकल के आया π/3, और π/3 क्या होता है 60 हो जाएगा। 60 तो इसके बीच में आ रहा है, -90 और 90 के बीच में 60 आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन 120 नहीं आ रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन का मान बन करके 2π/3 कर देते हैं आंसर। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, इसी तरीके से आप समझें। मैंने आपको एक कितने सवाल बताया, 13वां बताया, 14वां बताया, 16वां एक और बता देता हूँ। चलो बड़ा सवाल हो गया थोड़ा, यहीं आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इसी प्रकार लो 17वां बता देता हूँ। टेन इनवर्स टेन क्या है, 2π/4 है, 3π/4 3π/4। अब बच्चों ये भी सेम अभी पीछे रहा है, बच्चे क्या कहेंगे, ये 1 हो गया, 3π/4 हो गया, 3π/4 हो गया 135, और 135 और 10 की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2। ओपन ब्रैकेट, बोलो भाई याद आ रहा है नहीं आ रहा है,
होती है नहीं होती है? हैं? तो चूंकि ये लिखो, चूंकि टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा की मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? -π/2 π/2। ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब -π/2 π/2 नहीं है, इनके बीच की दूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या होता है इस, और ये 135 है, इसके बीच नहीं आ रहा, तो देखो बहुत आराम से टेन इनवर्स 10। अब ये हो जाएगा π-π/4 करना है। देखो अब 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, यही बन गया। देखो 3π/4। ये खेल है, कोई ज़्यादा कठिन खेल नहीं है, बन गया। यानी टेन इनवर्स 10 दूसरे में π-π/4 कौन से चतुर्थांश में आया बच्चों? π-π/4 बताइए। दूसरे में 10 का होता है, माइनस का होता है नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा -π/4, चाहे ऐसे लिख दो। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि दूसरे में 10 माइनस का होता है, यानी कि इसलिए मुख्य मान जो कितना आ जाएगा, इसका मुख्य मान आ जाएगा -π/4। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अरे दूसरे में 10 माइनस का होता है ना, दूसरे कोऑर्डिनेट जो हमने पढ़ाए हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप सीखिए, समझिए, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा उत्साह बढ़ाइए, हैं? ठीक है ना? ठीक है, और कमेंट्स कीजिए सर समझ में आ रहा है, और जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा बेधड़क पूछिए भाई, आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं भाई, हैं? इसको हल्के में ना लें, ये आपके जीवन में उपयोगी होगा आगे, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। डेफिनेटली आप सूत्र याद कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और पढ़िए ध्यान से। ठीक है, हैव ए नाइस डे।